हाय एवरीवन, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी जो है हम वीडियोस लेके आ रहे हैं जेके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए। हमारी मॉक टेस्ट चल रही है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, आज हमारा होगा मॉक टेस्ट नंबर 4, जो कि हमारे अपकमिंग जेके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट और जेके एसएसबी एनटी पोस्ट के लिए ये वीडियो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप आप सभी सेफ होंगे अपने अपनी लोकेशन में, बिकॉज ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए हैं। आई होप एवरीबडी इज़ सेफ और किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ हो। अपना जो है पूरा ध्यान रखें इस मौसम में। और अगर आप इस मौसम में भी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, ये सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आप बिल्कुल, आपका फोकस नहीं हटा, तो आप लोग एक बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में और एक अच्छी आपका स्कोप है कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम को, अगर इसी तरह से कंसिस्टेंसी से आप लोग पढ़ते रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आप लोग देख सकते हो। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट AI powered gold melting ATM unveiled? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। इंडिया का पहला AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM जो है ये आपका हुआ है हैदराबाद में अनवील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, तो बात करेंगे हम, इसको अनवील किया है गोल्ड सिक्का, जो कि आपकी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा इसको अनवील करा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट, मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके रिसेंटली न्यूज़ में भी थे, तो इसी वजह से ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात करेंगे हम आज की क्लास में, टोटल 30 क्वेश्चंस हमने करने हैं, 20 जिसमें आपके करंट अफेयर्स के होंगे, 10 होंगे आपके कंप्यूटर्स के। ठीक है, तो ये क्लास में आप लोगों के 2 सेक्शंस जो है ये बेटर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम फॉर इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, ये है आपकी पहली फुली लिटरेट स्टेट बन चुकी है। और बात करेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, वो कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने ये रिसेंटली अनाउंस किया और मिजोरम के लोगों को कंग्रेचुलेट भी करा। बात करेंगे हम, इसके अलावा 3 और स्टेट्स ऐसी हैं जो कि फुली फंक्शनल लिटरेट हो चुकी हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि 3, फर्स्ट तो होगी मिजोरम, सेकंड और थर्ड का आपने नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वो भी न्यूज में ही था रिसेंटली। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनैगुरेटेड? और ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है मोस्टली एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, स्पेशली जेके हाई कोर्ट में। आपको पता है 25 मार्क्स का करंट अफेयर्स है, तो डेली प्रैक्टिस इज मस्ट, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गुरुग्राम में ये इनैगुरेशन इसकी हुई है मार्च 2, 2025 को। और अगर हम बात करेंगे जैन, जो एक सेकेंड, किसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली ये फाउंड हुआ है? जैन के आचार्य हैं, जिनका नाम क्या है आपका? लोकेश मुनि। क्या नाम है उनका? लोकेश मुनि। इनकी गाइडेंस पे ये बना है। और इसका मेन मोटिव जो है, आपको पता है कि पीस सेंटर है, तो पीस को प्रमोट करना, नॉन वायलेंस और ग्लोबल हार्मनी जो है ये इसका मेन एम है। अहिंसा विश्वास भारती, इसके द्वारा इन्होंने इसको एस्टैब्लिश करा है। Who has been appointed as the first women law secretary of India? प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल, तो अगर आप लोगों को वीडियोस से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से इसका आंसर बताएं, जो कि अभी पहली वीमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है, उसका क्या नाम है? सो ऑप्शन नंबर डी जो है, अंजू राठी राणा, ये बनी है पहली वीमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करेंगे, ये पहले क्या कर रही थी, ये एडिशनल सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में। तो अभी जो है इन्होंने इंटरनेशनल फोरम जैसे ब्रिक्स में जो आपके मिनिस्टर्स मीटिंग होती है वहां पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। और ये पहली वीमेन है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि जेंडर डाइवर्सिटी को हमारे जो सीनियर गवर्नमेंट रोल्स में ये स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हमारा, जस्ट अ सेकेंड। Question number 5. Which state became the first to establish a senior citizens commission? ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेप है। तो आपको पता है कि एडवांस स्टेट हमारे जो है कंट्री में केरला जो है, तो इसके रिलेटेड आप लोग ये गेस भी कर सकते हो। तो इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए कमीशन जो है ये इस्टेब्लिश करा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। केरला सीनियर स्टेट सिटीजन कमीशन एक्ट 2025 का ये आया है, ठीक है, जिससे उनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, उनका रिहेबिलिटेशन किस तरह से करना है, उनके प्रोटेक्शन वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज बीन ओपन्ड एट विच जू? इसका सही आंसर होगा आपका दार्जिलिंग जू। यहाँ पे बना है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक। तो अगर हम बात करेंगे इसको, आपका हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ कोलैबोरेट होके ये आपका बना है। और यहाँ पे क्या है, आपकी फ्रोजन एग फैसिलिटी है, जिससे क्या होगा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसको पहले कलेक्ट किया जाएगा, फिर प्रिजर्व किया जाएगा, जैसे कि आपके सेल्स हो गए या टिश्यूज के जो सैंपल्स होते हैं। बहुत सारे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जिनको खतरा है, फ्यूचर रिसर्च अगर हम लोगों को करनी हो तो उसके लिए हमें ये जो है इनके सेल्स और टिश्यूज चाहिए होते हैं, जिसको ये फ्रोजन एग की फॉर्म में प्रिजर्व किया जाएगा। Where is India's first organic fisheries cluster located? कहाँ पे ये लोकेटेड है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम्स जो है वो बूस्ट होंगी और सस्टेनेबिलिटी एक्वाकल्चर में ये प्रमोट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम इंडियाज 88th चेस ग्रैंड मास्टर? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है काफी ज्यादा न्यूज में है, ये दिव्या देशमुख, इन्होंने ये जीता है, इंडिया की 88th चेस ग्रैंड मास्टर ये बनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है आपके, वो हैं आपके मनसुख मंडाविया, ठीक है। तो ये हैं आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और ये इनको फैसिलिटेट भी किया न्यू दिल्ली में इनके द्वारा दिव्या देशमुख को। तो ये विमेन चेस वर्ल्ड कप फाइनल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये 88 हैं, 87 कौन थे आपकी, हरि कृष्णा ए, जो कि आपकी तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट। Which mascot represent the 2025 World Para Athletics Championships? मैस्कॉट जो है ये था विराज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर, जो कि क्या है, एक यंग एलिफेंट जो है ये है विराज, ठीक है, जिसका मतलब इसको रिप्रेजेंट एक तरह से इसको सिंबलाइज किया है कि जो विराज है वो क्या दिखाता है, अपने आप में स्ट्रेंथ दिखाता है, होप, करेज, ये सब क्वालिटीज होती हैं। तो इसी वजह से ये इसका मैस्कॉट रखा गया है पैरा एथलेटिक का, क्योंकि उन वो बहुत सारे डिजेबल लोग होते हैं जो कि गेम्स में आगे आते हैं, तो उससे क्या दिखता है कि इनमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि इस तरह के होते हुए भी वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स जो है ये कहाँ पे हुआ, ये न्यू दिल्ली में, और ये आपको दिखा दिया मैंने मैस्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which a city has secured first position in the Smart City Index 2025?
ऑप्शन नंबर ए होगा जूरिच स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट पोजीशन जो है ये इसमें वो हासिल करी है, और ओस्लो नॉर्वे जो है ये इसको मिली है सेकंड पोजीशन। जेनेवा स्विट्जरलैंड को मिली है थर्ड प्लेस, और यूएई को मिली है दुबई में, ये मिली है आपकी फोर्थ प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फिफ्थ एडिशन ऑफ द लोक संवर्धन पर्व ऑर्गेनाइज्ड? ये आपका केरला में ये इसका एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। ये फिफ्थ एडिशन है। तो लोक संवर्धन पर्व है एक तरह का, ये कहाँ पे हुआ? मैरीन ड्राइव ग्राउंड में ये हुआ है, जो कि आपका शनमुगम रोड, कोची केरला में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक ये होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुका है 26 अगस्त से 4 सितंबर तक। नेक्स्ट, where was the 2-day tri-service dialogue ran Samvad 2025 held? ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश में ये हुआ था। ठीक है, तो ये आपका आर्मी वॉर कॉलेज है डॉक्टर अंबेडकर नगर में, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of Maruti Suzuki's first battery electric vehicle BEV inaugurated by Prime Minister Modi? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ई वितारा इसका नाम है। पीएम मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन की है। तो सुजुकी की ये पहली क्या है? ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये इसकी पहली है सुजुकी की, और ये क्या करेगी? एक से मतलब बहुत सारे 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा को ये एक्सपोर्ट की जाएंगी, जिसमें आपके यूरोप और जापान भी आते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। Which company has launched the Learning Accelerator program in India to empower the education ecosystem with artificial intelligence? ओपन एआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। अब इसके तहत क्या होगा कि 5 लाख जो चैट जीपीटी लाइसेंस होंगे ये स्टूडेंट्स को और एजुकेटर्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके गवर्नमेंट स्कूल्स भी होंगे, टेक्निकल कॉलेजेस भी होंगे और कुछ यूनिवर्सिटीज भी होंगी। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ AICTE ने पार्टनरशिप करी है, इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, बिकॉज आज के टाइम पे ओपन एआई, चैट जीपीटी ये काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये अगर आप लोगों को ये स्किल आ गई तो आप लोग एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not one of the 4 new tourist destinations being developed in Jammu and Kashmir? बात करेंगे हम कोकरनाग, ये भी है, इसको भी डेवलप किया गया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। बारादारी जो ये आपकी रियासी में है, ठीक है, ये भी आपकी हुई है। अब कोकरनाग कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, ये है आपका अनंतनाग में, दोनों ये डेवलप होंगी। बात करेंगे हम भद्रवा जो कि आपकी डोडा में है, ये भी डेवलप किया जाएगा, लेकिन पत्नीटाप उधमपुर में इसको डेवलप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है 4 डेस्टिनेशंस थी, दूध पथरी जो है ये आपकी कहाँ पे है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was conferred with the gallantry award कीर्ति चक्रा from Jammu and Kashmir Police? अब कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ये आप लोगों के जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 6 कीर्ति चक्र जिसमें 4 जो है मरणोपरांत ये दिए गए थे। ठीक है, 33 शौर्य चक्र जिसमें 7 मरणोपरांत दिए गए थे डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी जो होती है वहां पे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से दिया किसको गया था वो आप लोग जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए होगा हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, इनको दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
एक मिनट यार, चल नहीं रहा, क्या हो गया इसको। Who among the following from Jammu and Kashmir received the Padma Shri Award for Art in 2025? सो बात करेंगे हम रुमालो राम और गुलाब नबी धार, इनको 2024 में दिया गया था। तो अभी जो है ये दिया गया शाइफ फारूक अहमद, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, इनको इस साल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। Who was the first player from JNK to represent India at Kho Kho World Cup? अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, नाजिया बीबी। तो ये जम्मू के नगरोटा एरिया से बिलोंग करती हैं, तो ये पहली वीमेन है, इसी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जम्मू कश्मीर से पहली वीमेन है और पहली ट्राइबल वीमेन भी है। ठीक है, पहली ट्राइबल वीमेन और ऑल्सो द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम JNK फॉर टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम। तो ये आपका कब आपका हुआ था, ये शुरू हुआ था 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। In which category did Ayan Sazad from JNK receive the राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड? बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, आर्ट एंड लिटरेचर में इनको ये अवार्ड दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का, उसके बाद हम कंप्यूटर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। रिसेंटली which district banned drones to stop misuse of the flying objects by anti-national elements? डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये बैन लगाया गया है 2 महीने के लिए। इसका मेन एम क्या है कि जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं ड्रोन के द्वारा दूसरे देशों के द्वारा ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ही बैन कर दिया गया, ताकि अगर कोई अंदर से भी कोई ये काम करे तो पता उसका चल सकता है। ठीक है, तो चलो फिर ये हमारे हो गए करंट अफेयर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो आप लोगों का कितना स्कोर रहा है ज़रूर मुझे बताना। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। दिस इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं भी थोड़ा सा इनिशिएटिव और ज़्यादा लूँगी, जिससे आप लोगों को भी और ज़्यादा बेनिफिट होगा और मेरी भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो मैं किस तरह से आप लोगों को ये तैयारी करवाऊंगी कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर ही सॉलिडली डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in MS Word, which feature allows you to combine a document with the data source to create personalized letters? जल्दी से इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर बी अगर हम बात करेंगे, इसका सही आंसर होगा मेल। मर्ज से आप डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको बल्क में लेटर्स को मर्ज करना हो, लेबल्स एक्सेट्रा को, ये एक तरह से आप मतलब एक आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनका ये बैच क्रिएट कर सकते हो इसके द्वारा, या फिर ईमेल्स को भी कंबाइन कर सकते हो मेन डॉक्यूमेंट में, जो जैसे कि आपका स्प्रेडशीट यहाँ के जहाँ से भी आप मेल मर्ज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Excel, which of the following is not a valid function? सम है, राउंड अप है, काउंट इफ है, ये भी है, लेकिन हम बात करेंगे टोटल, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है वैलिड एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS PowerPoint, which view is used to set the sequence and timings of slides? अगर आपको सीक्वेंस देखना हो, ठीक है, तो अगर वो जैसे कि आपकी रिहर्स टाइमिंग फीचर भी होते हैं, उसके दौरान अगर आपको सीक्वेंस को सेट करना हो तो ये स्लाइड शो व्यू के अंदर ये आपको दिखते हैं, जिसमें आप टाइमिंग्स भी सेट कर सकते हो हर एक स्लाइड के लिए, और जो कि आपका ऑटो एडवांसमेंट है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसे अरेंज कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, टाइमिंग्स को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Excel,
access which key is used to uniquely identify each record in a table? ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे रिपीट भी हुए हैं, तो ये आप लोग ऐसे मत सोचिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ सकते, इसमें से भी आपको बहुत बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं, इसी वजह से मैं क्वेश्चन जो है ये आपके करवा रही हूँ। तो फॉरेन की बात करेंगे, ये आपकी यूज होती है हर एक जो है रिकॉर्ड में, कोई भी आपको टेबल से कोई भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना हो तो ये की से आप कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी की, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। जैसे कि आपके कुछ यूनिक वैल्यूज होते हैं, उसको आपने निकाला हो, या फिर जैसे कि आपके कुछ डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, उसको ये अलो नहीं करती है, नल वैल्यूज को भी अलो नहीं करती है, तो ये आपको इससे कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो डेली आप लोग इसके लिए क्लास जरूर देखिए। In MS Word, which shortcut key is used to open the Find and Replace dialog box? जल्दी से इसका आंसर बताइए, 5 क्वेश्चंस और बाकी हैं हमारे। तो Ctrl+H से आप फाइंड एंड रिप्लेस जो है ये डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel which chart type is best for showing trends over time? आपको पता है जो आपके लाइन चार्ट होते हैं, तो इससे क्या आप क्या मतलब इससे क्या शो होता है कि टाइम के अकॉर्डिंगली को कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली आएगा। तो ये सारे के सारे चार्ट्स होते हैं इसमें, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। इन MS PowerPoint which file format preserves animations and multimedia while saving? इन दोनों में से ही आप लोग आंसर बता दें। सो ऑप्शन नंबर ए होगा .pptx, इसका जो है ये फॉर्मेट प्रिजर्व कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन MS Access? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बच्चों को पेपर में आया है और ये आप लोग इसको भी गलत कर देते हो। सो ऑटो नंबर भी होता है, हाइपरलिंक भी होता है, लुकअप विजर्ड भी होता है, लेकिन फॉर्मूला ऐसा कोई वैलिड डेटा टाइप नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। इन MS Outlook which feature allows automatic filtering of incoming emails? तो रूल्स फीचर जो है ये ऑटोमेटिक फिल्टर कर देता है जितनी भी आपकी ईमेल्स इनकमिंग होते हैं उनको। नेक्स्ट, जैसे कि आपको क्या कहता है, मूव भी करता है, फ्लैग या डिलीट भी कर सकता है ईमेल्स को। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कंप्यूटर्स का, इन MS Word ट्रैक चेंजेस इज यूज्ड फॉर? किसके लिए यूज होते हैं ट्रैक चेंजेस? तो ट्रैक चेंजेस आपके, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डिंग एडिटिंग करनी हो तो उसके लिए ये यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, टोटल जो हमने करे हैं 30, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने जो है बताना आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपको किस तरह की क्लासेस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विश